अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 4.1। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इसमें से जो है वो एक सवाल आपका लाजमी आता है मैथ्स में। अब चाहे वो सवाल आपको शॉर्ट में दे दें या लॉन्ग में दे दें, आपके पास 3 से या 4 पार्ट दिए जाएंगे और कहा उस सवाल के और कहा जाएगा कि इनको फैक्टराइज करें। तो अब मैं आपको यहाँ से इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ। अब लाजमी नहीं है यही क्वेश्चन आएंगे, बट आप इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन लग सकते हैं। अब मैं उनसे मिलते जुलते जो हैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास है 9QR इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18 Q² R² इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन उतारा। अब अगेन उतारने के बाद अब हमने सबसे पहले इनमें ये देखना है कि इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है। अगर हम इन दोनों में देखें तो 9 कॉमन है, यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है और 9 के टेबल में 18 भी आता है। तो अगर यहाँ देखें, यहाँ q की पावर 1 है तो यहाँ q की पावर क्या है, स्क्वायर। तो हम हमेशा छोटी पावर वाले नंबर को जो है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ पे भी सेम एज इट इज होगा। यहाँ r की पावर क्या है 1 और यहाँ r की पावर क्या है स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9QR। एक चीज़ तो हमें मिल गई कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 9QR। अब अगर हम देखें ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम है, तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए हमने इनमें से कॉमन ले लिया। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया है 9QR, तो ये क्या हो गया, बाहर आ गया और ये ब्रैकेट भी बाहर आ गई। इट मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, बाहर आ गई कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 2 × 18। तो यहाँ से क्या होगा, Q² में से एक Q बाहर कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया 1Q। R² में से एक R बाहर आ गया तो पीछे क्या रह गया, एक R। और ये ब्रैकेट तो कॉमन थी, ये क्या हो गई, बाहर आ गई। तो ये था हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में सिंपल क्या था, हमने कॉमन निकाला और हमारा आंसर आ गया। अब लाजमी नहीं है हर फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में आपको कॉमन निकालना हो। आपने क्वेश्चन देखना है और आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको कंडीशन क्या गिवन है, तो आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उसको फैक्टराइज करेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 4A² प्लस 12AB प्लस 9B स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्या किया, सवाल को अगेन उतारा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले की कंडीशन बन रही है। जैसे कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। तो अगर हम देखें हमारे पास ये कंडीशन बनी हुई है, कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें A² तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2A का होल स्क्वायर। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को ये वैल्यू बनाने में बहुत मुश्किल होती है, तो आप क्या किया करें, सबसे पहले A² बना लिया करें और B²। जब आप A² और B² बना लेंगे तो आपको 2AB बनाना बहुत इजी होगा। किस तरह, अब हमने यहाँ पे बना लिया, A² क्या है हमारे पास 2A का होल स्क्वायर, और अगर हम इसे खोलेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा 2 × 4 A²। अब B² है तो B² में 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3B का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे A² भी आ गया प्लस B² भी आ गया। अब क्या है सेंटर में प्लस 2AB, तो 2 फॉर्मूले का, A की सिंपल वैल्यू क्या है हमारे पास 2A और B की क्या है 3B। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आप दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी, कैसे 2 × 4 4 3 12 AB। अब हमारे पास फॉर्मूले की ये कंडीशन बन गई है, तो हम इसको इस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2A प्लस फॉर्मूले का B की वैल्यू क्या है हमारे पास 3B का होल स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूले की ये कंडीशन गिवन थी, आपने जो है उसको इस कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया।
तो बस आपको यही चीज़ करनी थी इस क्वेश्चन में। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ एक और सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये अगेन ये भी वही उस फॉर्मूले की कंडीशन में बन रहा है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारा। अगेन उतारने के बाद हमने लिखा कि जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपने जो है ये वैल्यू उन्होंने हमें गिवन है हमारे पास, बट आपने पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना है। मींस आपने प्रूफ करके दिखाना है कि वाकई में जो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो फॉर्मूले की यही गिवन है। उसके बाद जो है आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है फॉर्मूले में, ए स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो इट मीन्स ए स्क्वायर का मतलब एक्स का होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 1/4x स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2x का होल स्क्वायर। अब था बी सेंटर में क्या होता है, प्लस 2ab। तो इट मीन्स प्लस 2, ए क्या है x और b क्या है 1/2x। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम इसी तरीके से यहाँ 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। सेम दोबारा यही कंडीशन बन गई। अब हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस b की क्या है 1/2x का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में भी आ जाए तो आपने क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना या घबराना नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1xy प्लस 0.0025। अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारा। अगेन उतारने के बाद अगर हम देखें तो ये भी सेम वही फार्मूला है, बस फ़र्क इतना था, यहाँ प्लस का फार्मूला लग रहा था और यहाँ किसका लगेगा, माइनस का। तो हमने लिखा कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना है। अब आप जब 0.0025 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.05। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर ना पता हो तो आप उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो उसके जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो है किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब मैंने 0.0025 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 0.05। तो इट मीन्स बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.05 का होल स्क्वायर। अब सेंटर में है माइनस 2ab, माइनस फॉर्मूले का 2, ab, a की वैल्यू क्या है एक्स वाई, b की वैल्यू क्या है 0.05। अगर आप कैलकुलेटर में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1। आप चाहे तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, यही कंडीशन माइनस 0.1xy। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। अब हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.05 का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर। और मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हमने सवाल को अगेन उतारा। अब हमें पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो इट मीन्स 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3b का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे यही कंडीशन है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी में
कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है 3b। तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी, इट मीन्स 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी, सेम वही वैल्यू होगी, बस साइन का फ़र्क होगा, 2a माइनस 3b। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारेंगे। अगेन उतारने के बाद हमें पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है 4। अगर हम 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। 4 4 सा क्या होता है 16। इट मीन 16 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर क्या होता है 5। 5 5 का क्या होता है 25। 5y का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 4x, बी क्या है 5y। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कंडीशन क्या गिवन है, आपने क्या फॉर्मूला लगाना है। अब जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करवाए तो सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से नहीं हो रहे थे, किसी में कोई और फार्मूला लग रहा था। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किए इसमें ए स्क्वायर वाला लग रहा था, और जो स्टार्ट में हमने क्वेश्चन किया उसमें से कॉमन लेना था। तो ये आपको कंडीशन पे गिवन होता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस कंडीशन का गिवन है, तो उसको देखते हुए आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है x की पावर 4 अपॉन 121 माइनस 121 y स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको देख के परेशान हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी वैल्यू हमें गिवन है। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सिंपल आपको बताया है कि अगर आपको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर ना पता हो तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लिया करें। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारा। अगेन उतारने के बाद अब हमने यहाँ पे भी स्क्वायर बनाना है, तो हमें पता है कि हम x की पावर 4 है, इसको ब्रेक करेंगे किस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में। तो हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 121 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11। इट मीन्स 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 121। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 11 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी सेम यही होगा 121 का स्क्वायर क्या होता है 11 y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ये पूरी वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर बन गई माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा। अब आप फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और कोई भी फार्मूला यूज़ कर रहे हो, बट ज़रूरी ये है कि आपने उस फार्मूले को मेंशन करना है ताकि बोर्ड वाले को पता चले कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया है और उसको किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। तो मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया। फार्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 11 प्लस b की वैल्यू क्या है 11y। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 11y। तो ये थे हमारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मस्ट आता है 9 के मैथ्स के पेपर में। तो अगर आप इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका यूँ ईजीली कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन समझ में आए होंगे। अगर आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।